एपिसोड 4 नेक्सस इवेंट के स्टार्ट होते हुए हम देखते हैं कि रेवोना और उसके साथ कुछ और टीवी के मेंबर्स आके सिल्वी को अपने साथ ले जाते हैं, बट वो वहाँ से रेवोना का टाइम पैड लेके भाग जाती है। और फिर प्रेजेंट में हम ये देखते हैं कि रेवोना टाइम कीपर से मिलने जाती है और वो डरी हुई रहती है। जब मोबियस उससे हंटर C20 के बारे में पूछता है और उसे इंटरोगेट करने के लिए बोलता है तो वो उसे बताती है कि वो मर चुकी है। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि उसे अपनी पास्ट मेमोरीज वापस आने लगती हैं जो उसकी शायद मौत का कारण बनी। अब सिल्वी लोकी को अपनी कहानी बताती है कि टीवी उसका बचपन से पीछा कर रहा है उसे मारने के लिए। सिल्वी लोकी से यहाँ पे ये बोलती है कि दे आर डेस्टिन्ड टू लूज, जिसके जवाब में लोकी उसे बोलता है कि नो वी आर सर्वाइवर्स। और फिर लेमेंटस नष्ट होने लगता है और तभी सिल्वी लोकी का हाथ पकड़ लेती है और एक नेक्सस इवेंट स्टार्ट हो जाता है। तभी टीवी में एक टेम्पोरल लाइन बनती है और वहाँ पे टीवी आके उन्हें पकड़ लेती है दोनों को। पर यहाँ पे मोबियस को लोकी ये बताता है कि टीवी उसे झूठ बोल रहा है। फिर मोबियस उसे टाइम सेल में डाल देता है। लोकी अब एक टाइम लूप में फंस जाता है जहाँ पे सिर्फ उसे बार बार आके मारती है और फिर से वो रिपीट होता रहता है। यहाँ पे एक अच्छा ईस्टर एग भी दिया गया है। कॉमिक्स में रैग्नारॉक के बाद लोकी सिफ की बॉडी ले लेता है, सो ये एक अच्छा ट्रिब्यूट है सिफ को। और दूसरी तरफ रेमोना मोबियस को सिल्वी से मिलने के लिए मना कर देती है और कहती है कि लोकी पे वो ध्यान दे। अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि जब सिल्वी बच्ची थी और अभी तक रेवोना एकदम एज नहीं हुई है, क्योंकि टीवी में टाइम डिफरेंटली मूव करता है। मोबियस अब लोकी से बात करता है और लेमेंटिस में टाइमलाइन में चेंज कैसे हुआ जिसके बारे में वो पूछता है, पर लोकी उसे झूठ बोल देता है कि वो मास्टरमाइंड है और सिल्वी एक पॉन है। और तभी मोबियस उसे बताता है कि हंटर B15 ने उसे मार दिया है, पर वो ब्लफ कर रहा था। और फिर से लोकी को ये बताता है कि लोकी खुद से यानी कि सिल्वी से प्यार कर बैठा है, इसीलिए टाइमलाइन में इतना बड़ा चेंज आया है। और फिर लोकी बॉम्ब फोड़ देता है और मोबियस को बताता है कि वो सब वेरिएंट्स हैं और टाइम कीपर्स ने उनकी यादें मिटा दी है और उनको अपॉइंट किया है। अब दूसरी तरफ हंटर B15 कुछ परेशान दिखती है और फिर वो सिल्वी को लेके टाइम डोर से कहीं चली जाती है। हंटर B15 अब उसे ले जाती है उसी जगह एपोकलिप्स से पहले और सिल्वी उसे उसकी मेमोरी वापस दिखाती है। और वहीं टीवी में मोबियस रेवोना से बहुत से क्वेश्चंस करने लगता है, बट वो उसे झूठ बोल देती है। फिर चुपके से मोबियस रेवोना से अपना टाइम पैड एक्सचेंज कर लेता है और फिर उसमें हंटर C20 की बातें सुनता है जो उसने मरने से पहले कही थी, और वो उसमें अपनी मेमोरी के बारे में बताती है। और फिर वो लोकी के पास जाता है उसे हेल्प मांगने और उसे बताता है कि वो टीवी के बारे में सच बोल रहा था और वो दोनों मिलके सिल्वी को बचाने निकल पड़ते हैं। बट जैसे ही वो वापस आते हैं रेवोना मोबियस को डिलीट कर देती है। हमें यहाँ लगता है कि मोबियस का एंड हो चुका है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है शो के लिए, सो उसे ऐसे मारना कोई तुक नहीं बनता। और क्या पता वो भी किसी अल्टरनेट टाइमलाइन या फिर यूनिवर्स में ट्रांसफ़र हो गया हो, या फिर जैसे कि हमें पता है कि वो एक वेरिएंट है तो उसके कई सारे वर्जन हैं, तो उनमें से कोई दूसरा वर्जन आगे आएगा। सिल्वी अब रेवोना से अपने नेक्सस इवेंट के बारे में पूछती है, बट रेवोना उसे कहती है कि उसे याद नहीं। यहाँ पे रेवोना थोड़ी सी स्माइल देती है जिससे ये बात तो साफ हो जाता है कि उसे सब पता है और वो झूठ बोल रही है। और फिर वो दोनों टाइम कीपर्स के सामने पेश किए जाते हैं। और जैसे ही सिल्वी को डिलीट करने जा रही होती है रेवोना, वैसे ही B15 वहाँ आके उसे बचा लेती है और फिर फाइट शुरू हो जाती है। और जब सिल्वी टाइम कीपर्स पर अटैक करती है तो उसे पता चलता है कि वो सब फेक हैं और सबके पीछे कोई और है। सो मेरी थ्योरी कैंग हो सकता है इसमें मेल विलन हो। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि डॉक्टर डूम भी हो सकता है इन सब के पीछे, क्योंकि जो एंड्रॉयड उसने यूज़ किए हैं यहाँ पे वो बहुत सिमिलर है डूम बॉक्स की तरह। बट इतना बड़ा विलन ऐसे ही नहीं रिवील करेगी मार्वल, सो मेरे हिसाब से इस शो में कैंग ही हो सकता है मेन विलन। और लास्ट में जैसे ही लोकी सिल्वी को अपने दिल की बात बताने जा रहा होता है, वैसे ही रेवोना उसे ड्रोन कर देती है। एंड क्रेडिट सीन में हम ये देखते हैं कि लोकी कहीं और उठता है और बोलता है कि एम आई डेड। उसके जवाब में उसे आवाज़ आती है कि नॉट येट, पर जल्दी ही वो मर जाएगा अगर वो उनके साथ नहीं आया तो। और हम वहाँ लोकी के कई सारे वर्जन्स भी देखते हैं। एक वर्जन उसमें से म्योनिर लेके दिखता है, सो लोकी भी वर्दी हो सकता है किसी न किसी अपने वर्जन में। दूसरा एक एलिगेटर है, ये एक नॉड है थ्रॉक के लिए जो कि एक फ्रॉग थॉर है। और तीसरा किड लोकी और लास्ट में ओल्ड लोकी जो कि अपना कॉमिक बुक वाला कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं।
वो सब डिस्ट्रॉयड न्यूयॉर्क में है, जिसका कंफर्मेशन हमें एवेंजर्स टावर से मिल जाता है। इस टाइमलाइन में आयरन मैन शायद नहीं बचा पाया होगा न्यूयॉर्क को। ये जगह उन्होंने इसलिए चुनी होगी क्योंकि ये भी एक एपोकलिप्स है और यहाँ पे वो आसानी से छुपे रह सकते हैं, जैसा कि हम देखते हुए आ रहे हैं अभी तक। ये एपिसोड लास्ट से काफ़ी ज़्यादा तगड़ा था और आगे के लिए अच्छी स्टोरी बना गया। सो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपकी कोई थ्योरीज हो तो वो भी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।